श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, श्री भादव माता पंचांग करता, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विषोपका नयनम, लग्न सारणी समुच्चय आदि ग्रंथों का लेखक। आज आपको यात्रा के बारे में बताऊंगा, पितृ दोष की शांति के बारे में बताऊंगा। देखिए, घर के अंदर अगर काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हम वहीं के वहीं चल रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हर बार आगे बढ़ने का मौका आता है और एक दूसरी नई समस्या खड़ी हो जाती है। वो नई समस्या समाप्त होने पर आती है और तीसरी एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं है, परंतु प्रेम से नहीं बैठ पा रहे हैं। हमारे परिवार में किसी घटना से किसी की मृत्यु हुई है या पितरों को बिठा रखा है, तो इन सब लोगों को पितृदोष की शांति अवश्य करानी चाहिए। इसके लिए हरिद्वार में नारायण बलि विधान, गंगोत्री जी में तर्पण, क्योंकि वहाँ पे गंगा जी प्रकट हुई थी और भागीरथ जी ने मोक्ष का मार्ग वहीं से खोला था, तो वहाँ पर तर्पण। त्रियुगी नारायण, जहाँ पर शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था, वहाँ पर तर्पण का विधान है। उसके बाद ब्रह्म कपाल पर पिंडदान। ये सब करवाने के बाद आपके पितृ निश्चित ही सद्गति को पधार जाएंगे। कई व्यक्ति कहते हैं कि मैं गया जी में छोड़ आया हूँ मेरे माता पिता को, तो छोड़ना, वो कोई पशु नहीं थे जो आप उनको छोड़ के चले आए। मैं मेरे माता पिता को गया जी पहुँचा कर आ गया हूँ, शब्द ये होना चाहिए। छोड़ आया का अर्थ ये थोड़े कि वो कोई जानवर थे जो छोड़ आए वहाँ। तो गया जी पैर हैं, हरिद्वार नाभि हैं और ब्रह्म कपाल सिर हैं। गया जी जाने के बाद हरिद्वार जा सकते हैं और हरिद्वार जाने के बाद बद्री विशाल ब्रह्म कपाल पर जा सकते हैं। तो ब्रह्म कपाल पर अगर किसी का पिंड लग गया, फिर उसके बाद कहीं भी पिंडदान की आवश्यकता नहीं रहती। बाद में आप जलदान अवश्य कर सकते हैं। अभी सितंबर महीने में मैं पैकेज में उत्तराखंड ले जाऊंगा, जिसमें भोजन, 2 टाइम चाय, 1 टाइम नाश्ता और 1 टाइम भोजन, शयन और गाड़ी किराया। जो वीआईपी तरीके से यात्रा करना चाहते हैं उनको ट्रेवलर में ले जाएंगे। दूसरा एक बता दूं कि यात्रा कभी वीआईपी नहीं करना चाहिए। हम जहां नारायण की शरण में जा रहे हैं उनको वीआईपी बन के बताएंगे तो वो आपको कभी मिलने वाले नहीं हैं। यात्रा हमेशा साधारण स्थिति में करना चाहिए ताकि नारायण सीधे आपको प्राप्त हो जाए। तो सितंबर महीने में भीड़ भी नहीं रहेगी, अभी तो भारी भीड़ है। सितंबर महीने में जब खाली रहेगा तब पूरे पैकेज में आपको ले जाकर 15 दिन में वापस नीमच से नीमच छोड़ देंगे। नीमच से गाड़ी बढ़ेगी और नीमच छोड़ेंगे। अगर आप कहीं
दूरस्थ स्थान पर रहते हैं और चलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नीमच तक आना पड़ेगा। नीमच से नीमच का खर्चा पैकेज में रहेगा। इसमें सोने के लिए एक ही हाल में सबको एक साथ सुलाया जाएगा। अगर कोई वीआईपी तरीके से सोना चाहे तो वो अपने खर्चे से अलग भी सो सकते हैं। हमारी व्यवस्था में सोएंगे, हम सुलाएंगे। व्यवस्था पसंद नहीं आती है तो आप अलग जाके सोएंगे, वो खर्चा आपका होगा। तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलने के बाद हरिद्वार या तो जाते में करवाएंगे या आते में करवाएंगे। तो हरिद्वार करवाएंगे, ऋषिकेश करवाएंगे। उसके बाद देहरादून होकर लाखामंडल पहुंचेंगे। लाखामंडल में जो पांडवों को जलाने की षड्यंत्र हुआ था उस स्थान के दर्शन कराएंगे। वहाँ पर एक चमत्कारिक शिव जी हैं, उनके दर्शन कराएंगे। जहाँ से पांडव बाहर निकले थे उस गुफा के दर्शन कराएंगे। यमुनोत्री मैया के दर्शन कराएंगे। वहाँ पर चावल पकते हैं, उस स्थान को बताएंगे। इसके बाद वहाँ से आकर वापस जब गंगोत्री मैया की तरफ चलेंगे तो रास्ते में एक गुफा के अंदर शिव जी आते हैं, उनके दर्शन करवाएंगे। वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो गंगोत्री मैया के दर्शन कराएंगे। गंगोत्री माता के दर्शन करने के बाद में वहीं पर भागीरथ शिला और अन्य जो स्थल हैं उनके दर्शन कराएंगे। वहाँ से चलने के बाद उत्तर काशी के काशी विश्वनाथ के दर्शन कराएंगे। वारणावत पर्वत के दर्शन करवाएंगे। फिर केदारनाथ की तरफ बढ़ेंगे तो बूढ़े केदार के दर्शन करवाएंगे। बूढ़े केदार के बाद त्रियुगी नारायण में अगर रास्ता सही रहा तो त्रियुगी नारायण के दर्शन, फिर केदारनाथ के दर्शन। केदारनाथ के दर्शन के बाद सीधे बद्री विशाल में माणा गांव, व्यास गुफा, गणेश गुफा, और कोई जानना चाहे तो वसोर धारा, ऊंचे से एक धारा गिरती है, बाकी वहाँ पर कोई स्थान नहीं है। कोई जाना चाहे, अगर आधे लोग जाएंगे तो ही जाने देंगे, अगर एक दो जाते हैं तो गाड़ी नहीं रुकेगी। कम से कम आधे लोग जाना चाहिए। वहीं पर बद्री विशाल के माता जी हैं, अगर कोई जाना चाहे तो उनके दर्शन। चरण पादुका तो जाना कठिन पड़ेगा, 3 किलोमीटर चढ़ाव है। और गंगोत्री हरिद्वार में नारायण बलि विधान करवा देंगे। उसके बाद गंगोत्री माता में तर्पण करवाएंगे, त्रियुगी नारायण में तर्पण कराएंगे, और ब्रह्म कपाल पर पिंडदान वहाँ के पंडित करवाएंगे, पर मैं साथ रहूँगा। पिंडदान में आपके पूरा साथ रह के पिंडदान करवा के लाएंगे। ये सारी क्रिया करवा के आपको वापस नीमच छोड़ देंगे। ये योजना है सितंबर महीने की। पहले जो आएंगे पहले उनको ले जाएंगे। हमारे पास 6 सीटें तो भर चुकी हैं।
ट्रेवलर में, और 2 और संभावना है, तो 8 सीटें तो फुल हो गई है। 2-2 की जो रो रहती हैं वो लगभग फुल हैं। अब सिंगल वाली और पीछे की 4 और साइड की 4 बची है। तो आप चलना चाहें तो बताएं, आपको व्यवस्थित ले जाकर व्यवस्थित लाएंगे। परंतु यात्रा है, इसमें किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो उसके लिए स्वयं की जवाबदेही होगी, इलाज स्वयं को कराना है। अगर ईश्वर की नाराज़गी से वहाँ कोई घटना हो जाती मान लो, तो वो स्वयं की जवाबदेही होगी। यात्रा में सुना जाता है कि केदारनाथ और यमुनोत्री जी में अगर पहाड़ की तरफ नहीं चलो तो खच्चर के धक्के से खाई में भी गिर सकते हैं। इसलिए वो वहाँ जाना आना स्वयं की रिस्क पर रहेगा। इसके लिए ले जाने वाला क्या कर सकता है, और गाड़ी भी अगर खाई में जाती हैं तो ले जाने वाले के हाथ में कुछ नहीं बचता है। तो आप चलना चाहें बिल्कुल चलें। मैं 11 बार जाके आ गया, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। आप चलेंगे, प्रेम से ले जाएंगे, और इस प्रकार की यात्रा जो मैं कराता हूँ वो कोई नहीं करवाएगा। जहाँ पर उस नदी का पत्थर घर में लाकर रख दो तो सांप आना बंद हो जाते हैं। वहाँ भी चर्म रोग हो तो चर्म रोग वाले को वहाँ स्नान करना चाहिए, वहाँ भी ले जाएंगे। इसके अलावा अगर ट्रेवलर में चलते हैं तो ट्रेवलर एक केदारनाथ के नहीं जा सकता है। एक केदारनाथ मतलब कल्पेश्वर केदार। कल्पेश्वर केदार में ट्रेवलर जाने जैसी स्थिति नहीं है। अगर तूफान गाड़ी से यात्रा करते हैं तो ट्रेवलर वहाँ वो तूफान गाड़ी ज़रूर आपको कल्पेश्वर केदार ले जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ध्यान बद्री और कल्पेश्वर केदार के भी दर्शन करें तो फिर आपको तूफान गाड़ी चयन करनी पड़ेगी। इसी प्रकार रास्ते में आपको योग बद्री के दर्शन कराएंगे, वृद्ध बद्री के दर्शन कराएंगे और आदि बद्री के दर्शन कराएंगे। तो बद्री हो गए आदि बद्री, वृद्ध बद्री, योग बद्री और मेन बद्री, और कोशिश करेंगे कि भविष्य बद्री भी करा दें। पर भविष्य बद्री में भी ट्रेवलर ले जाना थोड़ा दिक्कत कारक है, क्योंकि वहाँ रोड का काम चल रहा है, रोड थोड़ा हल्का है। तूफान गाड़ी हर जगह जा सकती है। यदि आप तूफान गाड़ी का चयन करेंगे और 2 तूफान गाड़ी से यात्रा हुई तो मैं आपको कल्पेश्वर केदार भी करा दूंगा, ध्यान बद्री भी करा दूंगा और भविष्य बद्री भी करा दूंगा। परंतु यदि हम ट्रेवलर से चलेंगे तो कल्पेश्वर केदार, ध्यान बद्री और भविष्य बद्री इनको हमें छोड़ना पड़ेगा। तो जो बस वाले यात्रा कराते हैं उनसे अधिक यात्रा करनी है तो आप मेरे साथ चलें। ऊपर वो केवल 4-5 दर्शन कराते हैं। बस वाले एक तो आपको कराएंगे यमुनोत्री जी, गंगोत्री, केदार, बद्री और आपके काशी विश्वनाथ, ये 5 कराते हैं। और कुछ बस वाले ज़्यादा भी कराते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बसों वाले इतने ही कराते हैं, परंतु मैं आपको 4 धाम के अलावा 8 और अधिक करा के लगभग 12-15 दर्शन ऊपर के करवा के लाऊंगा जो महत्वपूर्ण हैं। अगर आपकी श्रद्धा हो, इच्छा हो तो मुझे अगस्त तक अवगत करा दें ताकि सितंबर में मैं आपको साथ में ले जा सकूं।
इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।